राजधानी देहरादून में राज्यपाल डॉक्टर गुरमीत सिंह ने राजभवन में बसंतोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। बसंतोत्सव का उद्घाटन करने के बाद राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सभी प्रदेशवासियों को बसंतोत्सव में आने का न्योता दिया। इस दौरान राज्यपाल डॉक्टर गुरमीत सिंह ने कहा कि बसंतोत्सव केवल पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन भर नहीं है, बल्कि यह राज्य की सांस्कृतिक पर्यावरणीय पहचान है। देवभूमि, वीरभूमि और खेल भूमि उत्तराखंड अब पुष्प भूमि बनने की ओर भी अग्रसर है। राज्य को ग्रीन टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने का समय आ चुका है। इसी के लिए पुष्प प्रदर्शनी को व्यवसायिक गतिविधियों से जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ के पुष्पों की न केवल प्रदेश में बल्कि देश भर में मार्केटिंग की संभावनाओं को तलाशने पर बल दिया जा रहा है। इसके साथ ही इस पुष्प प्रदर्शनी में 15 विभिन्न श्रेणियों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें 162 पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके अलावा बसंतोत्सव में पहली बार लिलियम प्रदर्शनी को प्रतियोगिता में शामिल किया गया है, जिसके लिए 3 पुरस्कार दिए जाएंगे। वहीं हर वर्ष की भांति वेजिटेबल गार्डनिंग, बोनसाई गार्डनिंग, हाइड्रोपोनिक खेती और टेरोरियम और शहद प्रसंस्करण से संबंधित प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। आज सचमुच ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा है, क्योंकि आज जिस प्रकार से पार्टिसिपेशन है ये 2025 के वसंत उत्सव में, ऐसा लगता है कि एक क्रांति आने वाली है। सचमुच 3 चीजों की क्रांति को आप खुद ही महसूस कर सकते हैं। पहला, जो एक महक की क्रांति, अरोमा के फील्ड के अंदर में हमारे जितने भी परफ्यूम्स और इतर के अंदर में, पूरे विश्व के अंदर में जो बनते हैं, उसकी जो जड़ें हैं वो उत्तराखंड की हैं। तो ऐसा एक रियलाइजेशन होता है कि उत्तराखंड से एक महक की क्रांति अभी आने वाली है। इसके अलावा अगर आप हमारे हनी की स्टॉल्स के ऊपर में जाएं तो ऐसा लगता है कि, और हमने 1 साल रिसर्च किया हनी के ऊपर में, और ये पाया कि जो 3000 मैट्रिक टन है उसको हम 60,000 मैट्रिक टन तक की उत्पादन कर सकते हैं। तो ये तो सचमुच में एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। हमने स्लोवेनिया के साथ में एक एमओयू भी किया है, और अपने आप से ये हम सबको रियलाइज हुआ है कि हनी के इलाके में के सब्जेक्ट के ऊपर में एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। और तीसरा है कि जो हमारे पुष्प हैं वो पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। आपने खुद देखा है उनकी साइज, उनका हेल्थ, उनके अंदर में एक सचमुच हमारे पुष्प में पूरी दुनिया से अलग क्या है। हमारे पुष्पों के अंदर में एक डिविनिटी है, एक दिव्यता है, एक भव्यता है।